जिनका दीन, मजहब, अल्लाह, रसूल, पैसा है, दौलत है, वो सिर्फ पैसे को सब कुछ समझते हैं। उनके नजदीक ना कोई मस्जिद है, ना कोई अल्लाह है, ना कोई रसूल है। हां, जब मुसीबत आ गई, जब मौत का वक्त आ जाएगा, तो वजूह यौमइज़िन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा, तो अल्लाह ने फरमाया कि वो लोग कुछ चेहरे होंगे जो खिले हुए तरोताज़ा होंगे और अपने रब की तरफ देख रहे होंगे कि हम किसकी तरफ जा रहे हैं, हमारे सामने किसका जलवा है, किसकी तजल्लियात हैं। एक वो तबका होगा, तो ये मेरा ख्याल है वो गरीब तबका होगा, वो मिस्कीन तबका होगा जिसको जिंदगी भर क़ुव्वत ला यमूत, इतना खाना कि वो जिंदा रह सकें, इससे ज्यादा उनको मुयस्सर नहीं आया, और इबादत में मशगूल रहे, मस्जिद की खिदमत में मशगूल रहे, कुरान खानी में मशगूल रहे, तो जिक्र और फिक्र में उनकी जिंदगी गुजरी, लेकिन गरीब थे। तो फरमाया वजूह यौमइज़िन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा, तो वो तरोताज़ा होंगे, खिले हुए होंगे, है जी। और बकौले अल्लामा इकबाल के निशाने मर्द मोमिन बातो गोयम, मुसलमान और मर्द मोमिन की मैं तुझे निशानी बताऊं कि मर्द मोमिन कौन आता है, जो मर गायत तबस्सुम बर लबे उस, जब मौत आती है तो अमवाजे तबस्सुम उसके साहिले लब पर खेलती हैं, मुस्कुरा कर जान देता है। हशाशी बशाशी के आलम में मरता है, अपने जान आफरी के सुपुर्द अपनी जान करता है कि ये तेरी दी हुई चीज थी, तुझे वापस लौटा रहा हूं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह के हैं और हमने एक दिन अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। ये वो आदमी खुशी से जा सकता है जिसने दुनिया को मस्कन न बनाया हो, डेरा पक्का न जमाया हो। जिसने, मेरे दादा हजरत बाबूजी रहमतुल्लाह अलैह मुसाफिर चंद रोजा खुद को लिखते थे, तो उसका मकसद क्या था हम भी किसी दौर में समझते थे कि ये क्या बात लिखते हैं, तो अक्ल नारा साथ ही समझ नहीं थी। तो जब समझ आई तो ये देखा कि उनका हर्फ हर्फ सच्चा था। खुद को मुसाफिर चंद रोजा मैंने कहता था कि इतनी दुनिया, दौलत, पैसा, शोहरत, इतने लाखों मुरीद एक शख्स के, तो वो अपने आप को मुसाफिर चंद रोजा, चंद दिन का मुसाफिर क्यों लिखता है? या तो गरीब हो ना, खाने पीने की कोई चीज ना हो, कोई पूछने वाला ना हो, तो फिर तो इंसान, सादी कहता है ना, तवाज़ो से गर्दन फराजा निकोस, गदागर तवाज़ो कुनत हुए हो। आजजी और फरोतनी जो है ये बड़े लोगों से जचती है, उनको अच्छी लगती है। अगर कोई बड़ा आदमी, दौलतमंद, इज्जत वाला, जिसके दुनिया हाथ चूमती हो, लाखों उसके जूतों में बैठने को फख्र समझते हो, वो अगर किसी से आजजी या तवाज़ो करे या किसी को बुला ले या पूछ ले, तो उसका ये अमल जो है उसके लिए जेवर है, जीनत है, कि उसको उसकी मोहताजी नहीं है। लेकिन गदागर तवाज़ो कुनत हुए हो, अगर मांगने वाला मंगता जो है वो किसी से लजाजत करता है, आजिज़ी करता है, तो ये तो उसकी पुरानी जद्दी पुश्ती आदत है। उसको तो ट्रेनिंग देकर भेजा गया है कि लजाजत करेगा कोई तो कोई बोलेगा या रुपया देगा या पैसा देगा। तो मेरे दादा को क्या हाजत थी, अल्लाह ताला ने उनको बड़ा हर तरह से करम किया था, लेकिन हमेशा फरमाते थे मुसाफिर चंद रोजा। तो मतलब ये था कि मैंने इस दुनिया में चंद दिन रहना है, उसके बाद मैं दुनिया से चला जाऊंगा। मुबशरा आते बैठा, समझ आई? तो चंद दिन रहना है, तो इस पर फख्र क्या करना। ये चीज पैदा करने के लिए, ये चीज क्या है, ये अकीदा क्या है, ये चीज पैदा करने के लिए आपको अल्लाह के मकबूलों की तरफ तवज्जो करनी पड़ेगी। देखे ना, अल्लाह ने फैसला फरमा दिया। मैंने अभी आयत पढ़ी आपके सामने, वजूह यौमइज़िन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा। पंजाबी जाने जिस तरह फूल खेलना है, मौत सामने आती है दुनियादार के तो वो दबकता है, मरता है कि हाय मैं मर रहा हूं, मेरी दुनिया उजड़ रही है, मैं किसको देकर क्यों जा रहा हूं, अपने बच्चों को भी क्यों देकर जा रहा हूं, मेरा अपना वजूद क्यों फना हो रहा।
लेकिन जब मोमिन के सामने मौत आती है, मोमिन के सामने आती है, मैं अपने दादा की एक बात सुनाऊंगा। पीर मेर अली शाह साहब ने, उनके मलफूजात में भी है, फरमाते थे किसी ने कहा जनाब के फलां बहुत बीमार है तो करीबुल मौत है, तो फरमाया कि मौत तो खुश नसीबों को आती है जी, खुश नसीबों को आती है। हमने खुदा जाने इस दुनिया की कैद में, जेल खाने में कितने दिन और जिंदगी बसर करनी है। तो ये नहीं है, मना भी है मौत की तमन्ना करना, क्योंकि अल्लाह ने जिंदगी एक इंसान को नेमत दी है। तो मकसद यह है कि पीर साहब क्यों ये करते थे कि मौत से डरते नहीं थे या उनके दिल में झिझक नहीं थी, क्योंकि एक तो यह है कि अच्छी सालिहीन की जिंदगी उन्होंने गुजारी, वो अल्लाह के फजल और अपने अमल से मुतमईन थे। फिर दुनिया की कोई ख्वाहिश नहीं रखी, कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, कोई जायदाद नहीं खरीदी। हालांकि प्रॉपर्टी जायदाद खरीदना कोई गुनाह नहीं है, शरई हुदूद में रहकर जायज पैसे से लेना, आप तामीर कर सकते हैं, करोड़ों का अरबों का कारोबार कर सकते हैं, लेकिन उससे दिल लगा कर ना बैठें। अगर आप उससे चिमट कर बैठ जाएंगे तो फिर मरने को कतन आपका जी नहीं चाहेगा। फिर आप कहेंगे कि हमने जिंदा रहना है। आए देखे ना, जमा मालम वअद्ददा यहसबु अन्ना मालहु अखलदा। एक तो पैसे जमा करता है फिर गिनता है, इंसान जो है पैसे जमा करता है फिर गिनता है, यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, और ये गुमान करता है, पागल आदमी है ना, तो ये गुमान करता है कि इसका माल इसको जिंदा रखेगा, बड़ा खुलूद देगा, हमेशा की जिंदगी इसको देगा, ये मरेगा नहीं। माल मुझे मरने नहीं देता, पैसे की गर्मी मुझे मरने नहीं देगी, वो ये सोचता है, कुरान कहता है। हालांकि ये ऐसी बात नहीं है, फरमाया ये बात नहीं है। तुम डर जाओगे तो मैं ऐसे चेहरे तुम्हारे सामने पेश करूंगा कि वजूहुन यौमइज़िन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा व वजूहुन यौमइज़िन बासिरतुन तज़ुन्नु अन युफ़अला बिहा फ़ाक़िरा। और कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो मुरझाए हुए होंगे, उस दिन मुरझाए होंगे। क़यामत का दिन भी है, मौत का मंजर भी है, मुरझाए हुए होंगे। और बासिरतुन तज़ुन्नु अन युफ़अला बिहा फ़ाक़िरा, और वो ये ख्याल करेंगे कि आज हमसे बहुत बुरा सलूक होगा, कमर शिकन सलूक होगा। कल्ला इज़ा बलगत तराकिया वकील मन राक। देखे कुरान मौत का मंजर पेश कर रहा है। कल्ला, खबरदार हो इंसान, इज़ा बलगत तराकिया, जब तेरी सांस मौत की तरफ सफर करने के लिए तेरी इस हंसली तक पहुंच जाएगी। ये तराकी, छाती नहीं है, हड्डियां, तराकी, बलगत तराकिया। मरने के वक्त याद रखिए, हमेशा हमेशा जो मौत शुरू होती है वो पांव से शुरू होती है। मौत तारी जो होती है, पैर ठंडे होने शुरू होते हैं और यहां से जिस्म जो है वो मौत की तरफ मुतवज्जह होता है और मरना यहां से शुरू होता है। कल्ला इज़ा बलगत तराकिया वकीला, बंदा जो है वो मरने, उसकी सांस उखड़कर यहां तक पहुंच गई। अब लोगों में शोर पड़ गया, मन राख, दम फूक करने वाला को लाओ यार, बंदे के हो गए। रुकिया, रुकिया मैंने दम फूक करने वाला है जी, कोई तवीज देने वाला, कोई दम फूक करने वाला। रुकिया, अनल मसमूम मा इंदी बितरी याकिम वला राकी अदर का सम वनाविल हा अला या अय्युहा साकी। तो ये रुकिया का माना है, ये शेर में, ये है यजीद का शेर, बहरहाल मैंने इसको इस्तेमाल के लिए पढ़ दिया। तो ये भाई उसको बुला लो, मन राक, कौन है जो दम फूक डाले? भाई किसी पीर फकीर को ले आओ, किसी हकीम को ले आओ, किसी आमिल को ले आओ। कुरान बयान कर रहा है, राक कौन है? कोई है? वल तफ़त साक बिसाक, और उसकी पिंडलियां पिंडलियों से जुड़ गई। मरने वाला जो है, वज़न्ना अन्नहुल फिराक, और जो जिस पर यह हालत तारी है वो भी समझ गया कि यह जुदाई का वक्त है, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता है जी, ना कोई हकीम बचा सकता है और ना कोई झाड़ फूंक करने वाला कोई बचा सकता है। वज़न्ना अन्नहुल फिराक वल तफ़त साक बिसाक, और पिंडली से पिंडली मिल गई।
इला रब्बिका यौमा इज़िनिल मसाक। उस दिन ए कमली वाले तेरे रब की तरफ उस बंदे ने आना ही आना है, उसको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है ना? तो ये तो कुरान शरीफ बयान कर रहा है मौत के मंजर को। तो ये वो तबका है कि जो फिर बुलाते हैं जी उस आमिल को बनाओ, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ। तो ये जो दुनिया से दिल लगा कर बैठे होते हैं, जो पैसा दौलत और इस पर घमंड करते हैं और हमेशा इसी में अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, जो अल्लाह के रास्ते में अपनी जिंदगियां गुजार चुके हों और जिन्होंने दुनिया की हकीकत को समझ लिया हो, वो लोग दिल नहीं लगाते। गुजरते जरूर हैं दुनिया से, दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। ये बाजार दुनिया से सिर्फ गुजरते हैं, खरीदते कुछ नहीं। वो कहते हैं कि दुनिया से मैं बेलौस गुजर जाऊंगा साए की तरह। साया जो है ना, देखे ना, धूप हो ना, कोई बादल हो या कोई चीज साया हो, तो वो साया पड़ता है तो साया यूं चलता है। आप कभी देखें तो कोई चीज एक तिनका तक जमीन से साया अपने साथ नहीं उठाता, जमीन तक कोई तिनका नहीं उठाता, एक जमीन का जर्रा भी अपने साथ साया जो है लेकर नहीं जाता, बस गुजर जाता है, यूं गुजर जाता है। तो इस तरह अल्लाह के मकबूल अंबिया और औलिया, सहाबा किराम, अहले बैत इज़ाम और खास तबका जिसको अल्लाह ने ये ज़ौक़ दिया हो, ये तौफीक दी हो, तबे सलीम अता फरमाई हो, वो दुनिया की हकीकत को समझते हैं और इस तरह गुजर जाते हैं बेलौस कि जिस तरह साया जमीन पर से गुजर जाता है। सुनिए, मैं ये सुल्तान बाहू साहब की तर्ज पर है। मैंने शेर कहे हैं, सुनिए, दो चार बंद आपको और भी सुनाऊंगा कि यारी दी गल छेड़ना यारा, यारी दी गल। वैसे भी मियां मोहम्मद साहब अलैहि रहमत के इलाके में मैं हूं, आया हुआ हूं, तो मियां साहब और सुल्तान बाहू साहब अलैहि रहमत की रूह इंशाअल्लाह मुझ में बोलती हुई नजर आएगी आपको। यारी दी गल छेड़ना यारा, अज दे यार लुटेरे हूं, उड्डण नूं पर तोल दे रैंदे, उड्डण नूं पर तोल दे रैंदे, पंछी ज्यों बनेरे हूं, उड्डण नूं पर तोल दे रैंदे, पंछी ज्यों बनेरे हूं, जे लब्बे ते पिछे पिछे, जे लब्बे ते पिछे पिछे, ना लब्बे ते अगेरे हूं, जे लब्बे ते पिछे पिछे ते ना लब्बे ते अगेरे हूं, जानी यार नसीर न मिलदे, जानी यार नसीर न मिलदे, ते नानी यार बतेरे हूं, जानी यार नसीर न मिलदे, ते नानी यार बतेरे। ते सच्चे यार, सच्चे यारों का क्या मकाम है मेरे नजदीक? सुन लें, मेरे जो मुखलिस हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, इसके बावजूद कि मैं इस काबिल नहीं हूं, लेकिन वो अल्लाह के लिए मुझसे मोहब्बत करते हैं।
तो मेरे गुनाहगार हाथ उठेंगे, तो अगर वो मुझे बख्शेगा तो मैं अपने दोस्तों के लिए जरूर बख्शिश की इल्तिजा करूंगा। दुआ के सुनिए, दुआ के कबूल होने के लिए गौस कुतुब होना जरूरी नहीं होता। उजीबो दावत दाए इज़ा दाने, उसने कहा उमूम से जब कोई मुझे पुकारता है मैं पुकार का जवाब देता हूं। गौस कुतुब अपनी गौसियत के हवाले से हाथ उठाएंगे, नसीरुद्दीन अपनी गुनाहगारी का हाथ उठाएगा, और जो जिसका मुस्तहिक हो वो गफूर रहीम है, उसकी रहमत गुनाहगारों पर बरसती है। होगी रहमत गुनाहगारों पर, कौन पूछेगा बेगुनाहों को। मैं अर्ज करता हूं, उनकी मैं कदर करता हूं, और आज माशाअल्लाह जहां जहां मेरे खिताब की आवाज जाती है, मैं ये तो नहीं कहता मुझे पीर बनने का कोई शौक नहीं है, कोई, मैं उसको हाजिर नाजर समझ कर कह रहा हूं, कोई शौक नहीं है मेरे दिल के अंदर के कोई मेरा मुरीद हो। बस मैं चाहता हूं कि दर्द वाले लोग हों, मोहब्बत वाले लोग हों, जिक्र यार छिड़े, दर्द की हूक उठे अंदर से, और मैं दर्द लुटाता फिरूं और अल्लाह मुझे दर्द अता फरमाता जाए। ये सारी पीरी मुरीदियां ये मेरे जेब में हैं, ऐसे पीर भी और ऐसी मुरीदियां भी। ये सारा इलाका जो मियां मोहम्मद बख्श खड़ी शरीफ वालों पर मरता है आज भी, उनके मरने के बाद भी, उनके मरने के बाद भी उन पर मरता है, तो किस बात पर मरता है? क्या तुमने उनसे बैत की थी? सैफुल मुलूक लिख गए, शेर कोई दर्द वाला कह गए दुनिया तड़प रही है। सुल्तान बाहू के कलाम पर दुनिया मरती है, कोई सारे उनके बैत है? नहीं, जहां मियां मोहम्मद बोलेगा, जहां सुल्तानुल आरिफीन हजरत बाहू बोलेंगे, दुनिया के दिल उठेंगे ताजीम के लिए। कोई पीरी, ये पीरी मुरीदी से ऊंचा मसला है। यहां के जो मुरीद ऐसे होते हैं वो वक्त आने पर अपने पीर के कदमों में सर कुर्बान करते हैं, मरने मारने पर तैयार हो जाते हैं। तो ये जो प्रोफेशनल पीर हैं, इनके हाथ में हाथ देने, इनकी हवस सिर्फ नजराना लेना होती है, इनकी जेबों को ताड़ते हैं, वो उनसे गरज रखते हैं और ये उनसे गरज रखते हैं। ये कोई पीरी मुरीदी है? जो कुरान करीम की जो मैंने आयात पढ़ी है उसमें ये पीरी मुरीदी नहीं है जो आजकल की है। इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह ने जिनको बचाया है उनके लिए मैं नहीं कहता। तो मैं अर्ज कर रहा हूं सच्चे यारों के लिए कि जुग जुग जीवन यार सुचेरे, जुग जुग जीवन यार सुचेरे, वेखा सदा उचेरे हूं, जुग जुग जीवन यार सुचेरे, ते वेखा सदा उचेरे हूं। टुकड़े देखिए, मैं बुनियादी तौर पर अरबी, फारसी, उर्दू का शायर हूं, अल्लाह के फजल से 6-7 जबानों में शेर कहता हूं, लेकिन मेरी पंजाबी भी देखिए जरा। वेखा सदा उचेरे वसन गलियां ते खुल्लन बूहे, वसन गलियां ते खुल्लन बूहे, कदी न मुकण फेरे वसन गलियां ते खुल्लन बूहे, ते मुकण कदी न फेरे रौनक मेले गल्लां बातां, रौनक मेले
गल्लां बातां ते दर्शन शाम सवेरे। यारा नाल नसीर बहारा, यारा नाल नसीर बहारा ते यारा बाज हनेरे। यारा नाल नसीर बहारा। जे ना आवे यार नजर, करना की करना जी के असां हूं। जे ना आवे यार नजर, की करना जी के असां नाल उसी दे हासे खेड़े, नाल उसी दे हासे खेड़े। खुशियां मजा मजे ते चस्सां नाल उसी दे हासे खेड़े। खुशियां मजे ते चस्सां यार ना आया पैमण शाला, जल्द मुड़न दियां दस्सां यार ना आया पैमण शाला, जल्द मुड़न दियां दस्सां ते बिन दीदार नसीर न मुकण। बिन दीदार नसीर न मुकण, दिल तस्से दियां तस्सां बिन दीदार नसीर न मुकण, दिल तस्से दियां तस्सां। एक दो बंद और भी सुनाऊंगा, फिर हुजूर की बारगाह में एक इल्तिजा भी सुनाऊंगा। वो एक नई और है, वो आपने नहीं सुनी। झुली वा विछोड़े वाली ते कख छड़े उसना पल्ले हूं।